अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में इतनी शदीद बारिशें होती हैं कि आप लोग देख सकते हो कि सामने से नजर भी नहीं आता, इतनी शदीद बारिशें होना स्टार्ट हो गई हैं। क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से नुकसानात होते हैं, थोड़ी वाले से बात करूंगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, लाइक एंड शेयर करते हो। यहाँ पर बात करूंगी, बारिशें इतनी ज्यादा होना स्टार्ट हो गई हैं। पहले वेदर अलग था, अब टोटली वेदर जो है वो चेंज हो गया है। लास्ट 2-3 ईयर से ये होता है कि पहले इतनी ज्यादा स्नो होती थी, अब वो स्नो की बजाय उसी तरह बारिशें होती है। पूरा जो होता है उसमें भी बारिशें होती ही रहती हैं। जो स्नो का टाइम होता था जो वो उसमें रेनिंग होती है। तो अभी वीक में ऑलमोस्ट 3 टाइम तो इजीली रेनिंग हो ही जाती है और इतनी शदीद बारिश होती है कि आप लोग देख सकते हो कि घरों के सामने किस तरह पानी खड़ा हुआ होता है। हम लोग अपनी कंट्रीज में कहते हैं जी नहीं, अपनी कंट्रीज में नहीं होता, अमेरिका में भी इसी तरह होता है। नुकसानात कितने ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा लोगों के इतने नुकसानात हो जाते हैं, स्पेशली जो बेसमेंट वाले घर हैं, जो थोड़े हिल से डाउन वाले घर हैं, उनमें इतना ज्यादा नुकसान होता है। उसके हवाले से भी बात करूंगी कि सबसे ज्यादा नुकसान जो बारिश में होता है वो बेसमेंट तो हमारी डूब ही जाती है। तो मोस्टली मोस्टली जो घर हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स होता है, जो बेसमेंट होती है वहां पे पानी आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मिसाल के तौर पे कोई अगर रेंट पे रहता है तो रेंट पे रहने के उसका जो सामान है वो तो तबाह होता ही होता है। आफ्टर आफ्टर रेनिंग के जब हम जो सामान होता है वो आप गार्बेज भी कर देते हो, उसके बाद ये होता है कि जो स्मेल पैदा हो जाती है, जो फंगस टाइप की होती है, वो फंगस लग जाती है पूरे घर में। चाहे वो आपके सोफे हों, चाहे वो कारपेट हो, जो कोई भी ऐसी जो नमनेस होती है, चाहे आप जो भी ह्यूमिडिफायर वगैरह जितने भी ऑन करें, तो काफी ज्यादा फैन भी ऑन करें तो उनमें भी फिर भी स्मेल रह जाती है, क्योंकि बारिशें इतनी होती हैं कि ड्राइनेस होने का टाइम ही नहीं मिलता उनको। एक बारिश होती है, उसके ऊपर दोबारा बारिश हो जाती है, फिर बारिश होती है दोबारा। तो इसी तरह वीक में 3-4 टाइम तो इजीली आजकल बारिशें चल ही रही हैं। हालांकि बारिश का जो सीजन था वो अब थोड़ा सा दी एंड होने वाला है, लेकिन फिर भी इतनी शदीद बारिशें होती हैं कि हमें हमें खुद यकीन नहीं होता कि इतने सालों में हम लोगों ने कभी ऐसी बारिशें नहीं देखी होती जो आजकल बारिशें होती हैं। आप लोगों को पता है मोस्टली मोस्टली जो अमेरिका के घर हैं वो सारे वुड से बने हुए होते हैं, लकड़ी से बने हुए होते हैं। तो इतने ज्यादा पत्थर के जो कम ही मिलते हैं, आपको नजर आते हैं, कम नजर आते हैं। हमारे पास जैसे घर है ये सारे वुड के बने हुए। तो इतनी ज्यादा बारिशें होती हैं कि जो ये साइडिंग जो लगी हुई है घर के बाहर, इनके ऊपर भी जो फंगस है वो चढ़ जाती है। तो आपको उसके लिए पावर वॉश करवाना पड़ता है, अपने घर को भी एवरी ईयर्स क्लीन करवाना पड़ता है। तो हमारे इस एरियाज में इतनी ग्रीनरी है, इतनी हरियाली है, जब इतनी ज्यादा ग्रीनरी है, इतनी ज्यादा हरियाली है, तो उसके हवाले से आप लोगों को ये भी चीजें करनी पड़ती हैं, ये भी एक्सपेंस हो जाता है। तो आप लोग एवरी ईयर्स या तो फिर खुद कर सकते हो, घर को पूरे पावर वॉश करो या फिर उसको करवाओ। लेकिन बारिशें इतनी होती हैं तो फिर बंदा क्या कहता है कि एक साल भी नहीं लगता, आपको अगेन टू अगेन ये चीजें करनी पड़ती हैं। ज्यादा बारिशों के जो साइड इफेक्ट हैं स्पेशली घर वालों को होते हैं, जिनके घर होते हैं, जिनके अपार्टमेंट्स होते हैं, उनको कोई हेडेक नहीं होती, वो मैनेजमेंट ने हैंडल करना होता है। तो घर वालों को हर चीज खुद करनी पड़ती है, वो सारा एक्सपेंस आपने खुद हैंडल करना होता है। लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा बारिशें हुई थी, लेकिन इस ईयर जब अभी इस साल में जो बारिशें हो रही हैं इस तरह की बारिशें नहीं हुई थी। अभी लास्ट मंथ हमारे पास बारिशें हुई, बिलीव मी के सामने वाले घर वालों के काफी ज्यादा घर ऐसे थे कि जिन्होंने पूरी पूरी बेसमेंट्स अपनी खाली कर दी। जो रेंट वाले थे वो भी उन्होंने खाली कर दिए, जो उनका सामान था वो पूरा गार्बेज करना पड़ा उनको। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात ये कि जब गार्बेज हो जाता है, चीजें खराब हो जाती हैं, तो आप लोग इजीली उठा के बाहर गार्बेज भी नहीं रख सकते हो। मिसाल के तौर पे जैसे कि है मैट्रेस को आप इजीली नहीं रख सकते हो। मैट्रेस को आपने कवर अप करना होता है प्लास्टिक में। अगर विदाउट प्लास्टिक आप वैसे ही मैट्रेस को उठा के बाहर रख दोगे कि वो मैट्रेस गार्बेज वाले उठा के ले जाएंगे, वो उठा के नहीं लेकर जाएंगे, आपको टिकट देकर जाएंगे कि आप लोगों ने कवर नहीं किया और ये गीला हो गया, हेवी हो गया, ऑलरेडी वो गीला होता है। लेकिन आपको स्पेशली मैट्रेस का कवर लेना पड़ता है, बाय करना पड़ता है, बाय करके उसमें मैट्रेस ऐड करके और उसको फिर बाहर रखना होता है। और दूसरी चीजें जो होती हैं जैसे ब्लैंकेट वगैरह, जो हमारे काफी ऐसी चीजें होती हैं, घर की चीजें होती हैं, तो हम उनको इजीली वैसे ही बाहर नहीं रख सकते, उनको भी गार्बेज बैग में रखकर। और गार्बेज बैग भी इतने हैवी नहीं होने चाहिए कि उनको प्रॉब्लम हो उठाने में, स्पेशली कोई लकड़ी की कोई चीज हो गई, जब फॉर एग्जांपल कोई सोफा खराब हो गया, उसको आप छोटे स्मॉल सोफा को इजीली बाहर वैसे रख सकते हो। उनको स्पेशली कॉल करनी पड़ती है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग होती है, कौन
कौन सिटी से कौन उठा के लेके जाएगा, रेगुलर गार्बेज वाले उठा के लेके जाएंगे, कोई और उठा के लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, उसको किसी और ने उठा के लेके जाना, ये काफ़ी ज़्यादा हेडिक्स हो जाती हैं। हमारी कंट्री में ये होता है चलो अगर कोई चीज़ खराब हो गई बाहर फेंक दी तो फेंक दी, यहाँ पे गार्बेज फेंकने के भी पैसे हैं भाई। यहाँ पे आप गाड़ी कहते हैं ना, गाड़ी बाहर खड़ी करते हो स्ट्रीट पे, उसके भी पैसे हैं। अगर आप गार्बेज भी फेंक रहे हो तो उसके भी हमें पैसे ही देने पड़ते हैं। स्पेशली इस तरह के जो घर होते हैं उनमें जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले तो जैसे वो फंगस का मैंने बोला कि फंगस लग जाती है, और फंगस की वजह से ये होता है कि आपको सांस की बीमारी हो जाती है। और स्पेशली बच्चों में ये चीज़ बहुत जल्दी आ जाती है। अगर अपार्टमेंट में आप रहते हो तो उसमें तो उन्होंने सिस्टम किया हुआ होता है, घर में भी हो जाते हैं इजीली। लेकिन अगर आप स्प्रे वगैरह नहीं करवाते हो तो फंगस इजीली लग जाती है बेसमेंट में। कुछ मंथ होते हैं, 2-3 मंथ होते हैं, इनमें बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, थोड़ी ड्राइनेस नहीं मिलती, तो उसकी वजह से आपके घरों में फंगस आ जाती है। तो उसके लिए भी आप लोगों को स्प्रे वगैरह करवाने पड़ते हैं। अगर जो लोग नहीं करवाते उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो सांस की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो जो लोग अगर डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर जाते हैं वो पहले ये चीज़ भी ज़रूर पूछते हैं कि आप लोग बेसमेंट में रहते हो या फिर आप टॉप पे रहते हो। तो ये चीज़ अगर बेसमेंट में रहते हो, बच्चे को सांस की बीमारी है, तो फौरन डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप लोग यहाँ से निकालें बच्चे को, ये डेंजरस है बच्चे के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जब इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं। हम लोग कहते हैं कि अल्लाह का अजाब है, इतनी ज़्यादा बारिशें, इतने ज़्यादा तूफान आना स्टार्ट हो गए। पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो अमेरिका में इस तरह के तूफान आते ही रहते हैं। यहाँ पे अगर फर्नीचर आपका गीला हो जाए पानी की बारिश की वजह से, अगर आपके घर में फर्नीचर पड़ा हुआ है वो गीला हो जाए तो आप उसको रख नहीं सकते, वो गार्बेज ही करना पड़ता है। रखने से ये होगा उसमें ड्राइनेस नहीं होती, वो इजीली स्मेल आ जाती है, फंगस लग जाती है, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते कि आप लोग उनको रख लें। मोस्टली जो है वो इस तरह के होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सोफ़ा हो गया, 2 से 3 साल चलेंगे उसके बाद उसको गार्बेज कर दिया। तो इतनी ही लाइफ टाइम होती है उनकी, और स्पेशली अगर बेसमेंट वगैरह में गीले हो जाए तो वो लाइफ टाइम भी उनकी खत्म हो जाती है, गार्बेज कर देना पड़ता है उनको। यहाँ पे बात करूंगी कि अमेरिका में अगर घर है, अगर आप लोगों ने घर लिए हुए हैं, घरों की इंश्योरेंस होती है। तो अगर आपके घर में इतना ज्यादा पानी आ गया, आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो आप इंश्योरेंस को क्लेम करते हो, लेकिन इंश्योरेंस आपको फुल पे नहीं करती, वो कम पे करती है, करेगी इतना नहीं हो करती कि जितना आपका नुकसान हो जाता है उतनी वो इंश्योरेंस पे करे। तो अपार्टमेंट वालों के लिए वो हेडिक नहीं होता। अपार्टमेंट वालों को जो आपका सामान खराब हो गया वो हो गया। घरों की अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो वो इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हो। तो अगर पानी आ गया है, नुकसान हो गया है, तो वो इंश्योरेंस पे करती है। इतना कर दे कि आप लोग थोड़ा सा सेटल हो जाओ, आपका थोड़ा सा नुकसान पूरा हो जाए। कुछ लोग घरों की फुल कवरेज होती है, कुछ की नहीं होती। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इंश्योरेंस हर घर की होती ही होती है, लेकिन मैटर करती है कि आप लोगों ने कितने का सामान रखा है और कितना आपका नुकसान हुआ है, कितना इंश्योरेंस आपको पे करेगी। इंश्योरेंस जो है वो इजीली पे भी नहीं करती, और कम करती है, करेगी भी तो इतना फुल कवरेज नहीं करती, कम करती है। सबसे ज्यादा हेडेक ये होता है कि जब आपको सांस की बीमारी हो जाए, अगर आप फंगस वाले घर में रहते हो, सांस की बीमारी हो जाती है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। तो आजकल की जैसी बारिशें हो रही हैं तो ये डर लगा ही रहता है, हर घर में ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए पूरे घर में स्प्रे वगैरह करवाने पड़ते हैं ताकि फंगस ना लगे, कुछ जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं वो ना आए। ये इन सब चीज़ों के भी स्प्रे करने पड़ते हैं। अपार्टमेंट वालों को ये हेडिक नहीं होती, ये सारी हेडिक्स जो होती हैं वो घर वालों को होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई। बारिशें इतनी शदीद हो रही हैं, आप लोग देख ही रहे हो वीडियोस में कि कितनी शदीद बारिश हो रही है, और इसमें सरवाइव करना, गाड़ी चलाना भी इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अभी स्टॉप कर जाएं। अब इस कंडीशन में होते हो कि स्टॉप भी इजीली नहीं कर सकते हो। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।